जब देश का दूसरा सबसे बड़ा इंसान बिना कुछ कहे चुपचाप कुर्सी छोड़ दे, तो समझ जाइए बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं होती, कोई बहुत बड़ी कहानी दबी हुई होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राजनीति की परतें और आज हम उस चुप्पी को आवाज देने आए हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ आई। 21 जुलाई 2025 दोपहर का वक्त। देश को चौंकाने वाली एक खबर आती है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कारण? स्वास्थ्य। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की सलाह पर पद छोड़ रहा हूं। शांत, संक्षिप्त और एकदम औपचारिक। लेकिन क्या वाकई ये पूरी सच्चाई थी? धनखड़ जी कोई आम राजनेता नहीं है। एक किसान परिवार से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, फिर लोकसभा, राज्यपाल और 2022 में देश के उपराष्ट्रपति। ऐसे शख्स का अचानक इस्तीफा, वो भी कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले। राजनीति में इसे कहते हैं संकेत। कहानी तब शुरू होती है जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष ने एक मोशन लाया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग। सरकार चाहती थी कि यह दब जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति ने इसे नियमों के तहत स्वीकार कर लिया। यही से शुरू होता है टकराव। धनखड़ के पिछले कुछ भाषणों को देखें। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसानों के अधिकार और लोकतंत्र की मर्यादा की खुलकर वकालत की। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं, भारत को सिर्फ सरकार नहीं चलाती, संविधान चलाता है। ये लाइनें सत्ता पक्ष को चुभने लगी थीं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय नाराज था। यहां तक कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। मतलब साफ था, या तो हटो या हटाए जाओगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर कहा, धनखड़ दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं। असली कारण जनता को नहीं बताया जा रहा। तो अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य था या फिर राजनीतिक खेल? क्या यह कोई नई रणनीति है? क्या उपराष्ट्रपति पद खाली कर किसी और नेता को वहां बैठाने की योजना है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार जैसे नेताओं को उपराष्ट्रपति बनाना भाजपा की रणनीति हो सकती है। एक ओर सत्ता मजबूत होगी, दूसरी ओर विपक्ष कमजोर। पर एक बात समझिए, धनखड़ का इनका का जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सत्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं। और अब अगला बड़ा सवाल है, भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या वो संविधान की रक्षा करेगा या सत्ता की सेवा? तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या कोई व्यक्ति जो अपनी सोच, स्वतंत्रता और सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, वो सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला देकर चुपचाप चला जाता है, या फिर ये कहानी कुछ और कहती है? अगर आपको लगता है कि ये केवल एक इस्तीफा नहीं, एक बड़ा इशारा है, तो इस पॉडकास्ट को अभी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति की परतों को हम इसी तरह आपके सामने लाते रहें, तो हमें फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, खबरें सब दिखाते हैं, पर सच्चाई सिर्फ वही बताते हैं जो डरते नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।